तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे कि आखिर इंजीनियरिंग में होता क्या है। हम 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग चलती किस प्रिंसिपल पे है। हम आज ऐसी बातों को चर्चा में लाएंगे कि इंजीनियरिंग किस चीज के इर्द और गिर्द घूमती है। ठीक है, अगर आप सिविल के हो या मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, आप प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है अभियांत्रिकी। बड़ा खतरनाक सा वर्ड है, खैर डरने की कोई बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि इंजीनियरिंग किस चीज के इर्द और गिर्द घूमती है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता क्या है और सच में इंजीनियर होता कौन है। तो देखिए, आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग ले या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले या कोई सी भी इंजीनियरिंग ले, ये तीन काम उस इंजीनियरिंग में होंगे। तो देखिए, ये है वो तीन काम। सबसे पहला काम होता है कॉमन सेंस, दूसरा होता है एनालिसिस, तीसरा होता है डिजाइन। ये इतने इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों के ऊपर ही इंजीनियरिंग घूमती है। हाँ, अगर सिविल इंजीनियरिंग लगाऊंगा तो कॉमन सेंस, एनालिसिस और डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में चलेंगे। अगर यहां मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा दूंगा तो मैकेनिकल के हिसाब से तीनों चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। समझिए इस चीज को। देखिए, मैं एक चीज साफ साफ क्लियर कर देता हूं। आप चाहे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करें, चाहे वो आईआईटी कॉलेज हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट लोकल कॉलेज हो, लेकिन अगर आपको ये तीन चीजों का अर्थ समझ में आ गया कि तीन चीजें कॉमन सेंस, एनालिसिस, डिजाइन क्या होती हैं, तो आपके लिए किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि इंजीनियरिंग में चल क्या रहा है। तब थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं क्या होता है। देखिए, इन चीजों में अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, यानी कितना कितना पार्ट रोल करते हैं, तो इंजीनियरिंग का 50% पार्ट कॉमन सेंस प्ले करता है। इंजीनियरिंग का एनालिसिस वाला पार्ट 25% और ये वाला पार्ट भी 25% प्ले करता है, और इन तीनों को मिला के कंप्लीटली इंजीनियरिंग बनती है। अब समझते हैं। देखिए, कॉमन सेंस क्या होता है। कॉमन सेंस की सीधी सी परिभाषा है दिमाग लगाना, बस यही परिभाषा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूं कि भाई मुझे एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सोचो भाई। मैं डायरेक्ट तो ऐसा तो नहीं है कि मैं डिजाइन कर दूंगा, एनालिसिस कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मेरा घर कितने का है। जैसे 30 बाई 60 का मेरा प्लॉट है, उस पर मैं किचन कहां रखूंगा, बाथरूम में कहां रखूंगा, है ना, लेट बाथ कहां रखूंगा, और ड्राइंग रूम कहां पर रखूंगा, स्टेयर केस में कहां रखूंगा। ये क्या है, अभी इंजीनियरिंग हम लगा ही नहीं रहे। समझना इस चीज को। अभी हम इंजीनियरिंग यानी डिजाइन और एनालिसिस लगा ही नहीं रहे, हम सिर्फ एक कॉमन सेंस लगा रहे हैं, कहां पर क्या होगा, बस इतना सा हमने क्या करा, कॉमन सेंस लगाया कि ठीक है। जैसे ये 30 बाई 60 का प्लॉट है, तो मैंने यहां पर एक रूम रख दिया, यहां पर दूसरा रूम रख दिया, यहां पर मैंने किचन रख दिया, और ये मैंने हॉल छोड़ दिया। समझो इस चीज को थोड़ा सा। बेसिकली ये जो बन के निकला, कहने को तो इसको भी इंजीनियरिंग कहेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग में किस पार्ट को शो करता है, कॉमन सेंस को। और ये कॉमन सेंस वाला पार्ट मिस्त्री बड़े आराम से कर लेता है, ठेकेदार बड़े आराम से कर लेता है। इसलिए तो कहते हैं ठेकेदार को भी आधा इंजीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि 50% इंजीनियरिंग तो कॉमन सेंस ही होती है। हाँ, आप जो सोच रहे हो
उसी को तो इंप्लीमेंट करना है बाद में। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि घर हमारा कैसा होगा तो हम ये एनालिसिस और डिजाइन कहां से आएंगे। पहले आप सोचिए इस चीज को कि कॉमन सेंस का मतलब क्या है। मिस्त्री ठेकेदार इस चीज में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए तो कभी कभी वो इंजीनियर को टक्कर दे देते हैं इस चीज पे। तो कॉमन सेंस के मामले में मिस्त्री और इंजीनियर में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम उसको आधा इंजीनियर बोलते हैं। फर्क कहां पर आएगा, एनालिसिस और डिजाइन में, वो अभी हम समझेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि ठीक है ऐसा नक्शा बन गया, नक्शा दिमाग में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने ही कॉमन सेंस से, अभी कोई इंजीनियरिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ, बस अपने ही कॉमन सेंस से चलो ठीक है यार। अब जैसे आजकल चलता है भाई, प्लिंथ बीम चलती है, फिर कॉलम चलते हैं, फिर बीम चलती है, फिर स्लैब कास्ट होती है। तो हमने अंदाजा दिया भाई ठीक है, जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ कॉलम दे दे, यहाँ कॉलम दे दे, यहाँ कॉलम दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ पर भी कॉलम दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ कॉलम दे देते हैं, यहाँ कॉलम दे देते हैं, और इन सबसे कनेक्ट होगी बीम हमारी। ऐसा हमने सोचा है, अभी सोचा है, ठीक है, अभी डिजाइन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बस सोचा है कि हाँ हमारे कॉलम यहां यहां होंगे, सोचा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने कॉमन सेंस से पूरा प्लान रेडी कर लिया है इसका, यानी क्या क्या होगा, मतलब हमने एक चीज सोच ली, हमारा आउटपुट ऐसा ही आएगा। अब ये जो हमने सोचा है, यानी कॉमन सेंस से जो हमने नक्शा बनाया है 2 BHK 3 BHK जो भी है, उस नक्शे को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी जो हमने सोचा है वैसा ही आउटपुट निकालने के लिए हमें इन दो टूल्स की जरूरत पड़ती है, यानी एनालिसिस और डिजाइन जी, इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं एनालिसिस में, हमने जो प्लान सोचा है, यानी अब हम गए एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट में, यानी चल इंजीनियरिंग रहा है लेकिन हो क्या रहा है, कॉमन सेंस हमने लगा लिया। अब हम जा रहे हैं एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट में। तो एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं क्या, लोड, जितने भी टाइप्स के लोड आ रहे हैं उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, मैं हूं, मैंने क्या क्या लोड ले रखा है, मैंने पढ़ाने का लोड ले रखा है, मैंने घर का लोड ले रखा है, मैंने घर खर्च चलाने का लोड ले रखा है, तो ये सारे लोड हैं। ठीक है, और उस हिसाब से मैं अपने आप को रेडी रखता हूं, है ना, कि मुझे कब कितना खर्च करना है, तो ये चीज होती है। तो इसलिए अब ये नक्शे को हम यहां ले जाते हैं एनालिसिस डिपार्टमेंट में। अब एनालिसिस में जो काम आते हैं हमारे टॉपिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो ये सारे एनालिसिस के पार्ट होते हैं। तो इसमें हमको पता करना होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट हैं, समझना इस चीज को, क्योंकि हम सिविल की बात कर रहे हैं इसलिए हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो हम मशीन की बात करेंगे। यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, बीम, कॉलम, स्लैब और फुटिंग, और जो हमारा स्टेयर केस होता है, ठीक है, यही होते हैं। तो ये बीम जा रही है, ये कॉलम है, और इसके ऊपर स्लैब है, और फिर क्या होता है हमारा ब्रिक वॉल, बस यही तो होते हैं, और क्या होते हैं। तो हम इन सबको देखेंगे कि बीम हमारा, मतलब जो हमने ओरिएंटेशन दिया है, जैसे कि यहां पर कॉलम है, अभी कॉलम है नहीं, वो हम डिजाइनिंग में बनाएंगे, बस एक सोच है कि यहां कॉलम होगा होगा तो हम सबसे पहले स्लैब को डिजाइन में लाएंगे, यानी स्लैब पे लोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्लैब पे लोड की वजह से फिर हम बीम पे लोड को कैलकुलेट करेंगे, बीम के लोड से फिर हम कॉलम के लोड पे जाएंगे, कॉलम के लोड से फिर हम फुटिंग के लोड पे जाएंगे, और फुटिंग के लोड से हम हमारी फाउंडेशन, यानी कितना गड्ढा खोदना है, उसको डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ये मैं और कभी बताऊंगा किस तरह से लोड अरेंजमेंट होता है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, एनालिसिस में सिर्फ हमें ये करना है, जो हमने कॉमन सेंस से एक दिमाग में सोच इंप्लीमेंट करी है, उसको बस एनालिसिस करना है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, इन पे कितना लोड आ रहा है, बस इतना ही करना है। अगर आप मैकेनिकल के हो, आपने कोई मशीन सोची है, जैसे कोई प्रोडक्शन मशीन सोची है, आपने दिमाग लगा लिया कि यहाँ पर गियर होगा, यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट होगी, ये सब, या फिर यहाँ पर रेयर एक्सल होगा, सब चीज आपने सोच ली, तो बस आपको फिर एनालिसिस में आप क्या करते हो, गियर का एनालिसिस करते हो कि उस पर कितना फोर्स आ रहा है, कितना डायनेमिक लोड आ रहा है ना,
ये चीज करते हो, कितने इंपैक्ट आ रहे हैं, कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं, यही सब करते हो आप एनालिसिस में। तो यहाँ सिविल में भी बिल्कुल यही होता है। जब हमने लोड को भी पता कर लिया कि हमारी जो बीम है उस पर कितना लोड आ रहा है, कॉलम पर कितना लोड आ रहा है, बस इसको हमने एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट में कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या किया, कॉमन सेंस खत्म, एनालिसिस खत्म, अब हम भेजते हैं इसको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में। और यहां पर जो मेन रोल प्ले होता है वो होता है हमारा आरसीसी प्लस स्टील, स्टील। आरसीसी एक मटेरियल है, कंक्रीट। स्टील एक मटेरियल है, यानी लोहा, आयरन। ठीक है, इन दोनों से हम डिजाइन करेंगे। अब हमको करना क्या है, सुनो ध्यान से। एनालिसिस डिपार्टमेंट से जिस बीम पर जो लोड आया, उस लोड के हिसाब से उस बीम का साइज, क्रॉस सेक्शन, उसमें कितना माल डलेगा, कितना स्टील डलेगा, कितना सरिया डलेगा, कितनी स्टीरअप्स होंगी, कि कैसे हम उसका कनेक्शन करेंगे ताकि वो हमारे जो एनालिसिस डिपार्टमेंट से जो लोड आ रहा है किस पर, हमारी बीम पर, वो रजिस्ट कर ले। बस यही है, इसी को हम डिजाइनिंग कह देते हैं। और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। सबसे पहले स्लैब डिजाइन करेंगे। स्लैब किससे डिजाइन होती है, हमारे जो हम खड़े हैं छत पर उसके लोड से डिजाइन होती है। और जो स्लैब के जो डेड लोड है, स्लैब का खुद का वजन है और हमारा वजन है, उससे हम बीम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, और बीम, स्लैब और हम जो खड़े हैं छत पे, उससे हम किसको डिजाइन करते हैं, हमारे कॉलम पर कितना लोड आ रहा है, इसको डिजाइन करते हैं। कॉमन सेंस में सबसे पहले लाइन प्लान बनता है। कॉलम की कोई पोजीशन नहीं होती, कॉलम कितना साइज का होता है हमें कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, ये हम एनालिसिस के बाद करते हैं। यानी एनालिसिस जब हम कर लेते हैं, भाई इस कॉलम पे इतना लोड आ रहा है, सुनो ध्यान से, इतना लोड आ रहा है, तब हम दो चीजें कहते हैं, भाई हमें साइज को फिक्स रखना है। एक बार तो होता है साइज को हम फिक्स रखते हैं और एक बार हम साइज को अनफिक्स रखते हैं। दो चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा सिंगली बीम और डबली बीम कब दी जाती थी, जब आपने आरसीसी पढ़ा होगा। डबली बीम तब दी मतलब डबली बीम तब दी जाती थी जब आपका साइज फिक्स होता था, कि नहीं। जो हमारा कॉलम है भाई इतनी जगह है, ठीक है, 9x18 का कॉलम है। अब तुम देख लो कितना सरिया डालोगे, कितना कंक्रीट डालोगे, हमें नहीं पता। अपनी ग्रेड और स्टील की जो ग्रेड है वो बढ़ा लेना, सरिये बढ़ा लेना, हमें नहीं पता। लेकिन एक फिक्स साइज में हमको कॉलम चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ का, जितना कि एनालिसिस करने पर लोड आया है उससे ज्यादा। बस इनको समझो आप। ठीक है, अगर आपका अनफिक्स होता है तो आपके अगर खेत है तो आप कितना ही बड़ा कॉलम दे दो अपने हिसाब से, क्या दिक्कत है भाई, आराम से नॉर्मल डिजाइन हो जाता है। तो इस तरह से पूरी इंजीनियरिंग चलती है और डिजाइनिंग में ही आपके मटेरियल्स आ जाते हैं। यानी आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे, ये सब कुछ चलता है। तो ये है पूरी इंजीनियरिंग का फ्लो डायग्राम। मैं सिविल का हूं, थोड़ा मैंने सिविल के तरीके से बताया है। आप मैकेनिकल के हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं मशीन्स का, मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं उनका फिर डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब आप सोचोगे कि यार 50% कॉमन सेंस होता है, क्यों होता है कॉमन सेंस में, हमें कोई इंजीनियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी एनालिसिस और डिजाइन, नहीं, ये तो बच्चा भी कर लेता है इस चीज को। थोड़ा सा अगर उसको किसी अच्छे बुजुर्ग आदमी के पास बैठा दिया जाए जो नक्शा बनाने में एक्सपर्ट हो, वो कर लेगा, कॉमन सेंस तो। अब आप मेरी बात को एक ध्यान से सुनना। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स इस वर्ल्ड में हुए हैं, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, या फिर ऐसे इंजीनियर जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाई हो, बड़े बड़े डैम्स का डिजाइन किया हो, है ना, रिक सैवेज जिन्होंने हूबर डैम का डिजाइन किया, उन सभी में ये तीनों खूबियां यानी कॉमन सेंस, एनालिसिस और डिजाइन पाई जाती हैं। इसलिए वो इंजीनियरिंग करने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर बन के निकलते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज का यानी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मोटिव होना चाहिए कि आपको कॉमन सेंस, एनालिसिस और डिजाइन, इन तीनों का महत्व समझाएं। ये हर कॉलेज में नहीं समझाया जाता, ये आपको खुद से एनालिसिस करना होगा, खुद को देख के कि क्या हो रहा है इंजीनियरिंग में, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी।
तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अपने इंडिया में क्या होता है। देखिए, लगभग 90% आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल एनालिसिस और डिजाइन इसी चीज पर फोकस करा जाता है। यानी आपको केवल आधा इंजीनियर बना के निकाल देते हैं, यानी 25 और 25 50% इंजीनियर। आधे इंजीनियर बन के आप फील्ड में निकलते हो, इसलिए आपको एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि आपके अंदर कॉमन सेंस यानी सोचने की क्षमता, दिमाग नहीं है। ठीक है, यानी 50% मटेरियल जो कंपनी को नीड होती है कॉमन सेंस की, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए, स्लैब कास्ट कर रहे हो, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो आप में कॉमन सेंस होना चाहिए कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाएंगे। आ रही बात समझ में? कॉमन सेंस आप में क्लियर होना चाहिए। अब कॉमन सेंस कहां से आएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, एनालिसिस और डिजाइन आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी जेईएन या एईएन या फिर किसी भी आईईएस के एग्जाम में इंजीनियरिंग का केवल एनालिसिस और डिजाइन वाला पार्ट ही आता है। कोई भी इंजीनियरिंग में एग्जाम में आपसे ये नहीं कहेगा क्या कि एक 2 BHK बनाओ, क्योंकि पता है उसको 2 BHK बनाना वाला काम किस चीज का है? कॉमन सेंस का है, मिस्त्री का है, लेबर का है, या फिर कोई भी बना सकता है जिसमें दिमाग है। ठीक है, इसलिए वो करते ही नहीं है ऐसी गलती। वो एनालिसिस और डिजाइन यानी आरसीसी, स्टील या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस या कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इनसे ही प्रश्न पूछता है। वो ऐसे प्रश्न पूछता ही नहीं है जिनमें कॉमन सेंस लगे। और 50% रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे किसी प्रोजेक्ट पे तो स्टार्ट कहां से होगा? प्रोजेक्ट को धक्का देने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। कि जैसे आपके पास प्रॉब्लम आई, जैसे मैं आपको एक बताता हूं, एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। न्यूयॉर्क का एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। न्यूयॉर्क जो था, यानी अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, उसमें पानी की बड़ी समस्या थी, पानी की बड़ी किल्लत थी उसमें। लेकिन फिर भी वहां के इंजीनियर्स ने पानी की समस्या को दूर कर दिया। पता है कैसे किया? आए बड़े बड़े दिग्गज। कौन से दिग्गज थे? जिनमें कॉमन सेंस बहुत ज्यादा था। उन्होंने कॉमन सेंस लगा लिया, यार यहां तो पानी है ही नहीं, कहां से लाए? बोरिंग हो रही है, बोरिंग में पानी निकल नहीं रहा, कहां से आए? आप पढ़ना उनकी हिस्ट्री, केस स्टडी पढ़ना। न्यूयॉर्क बहुत सूख चुका था, पानी था ही नहीं। तब उनके दिमाग में आया, इंजीनियर्स की मीटिंग करी, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स आए। तब क्या हुआ था, न्यूयॉर्क से लगभग 250-200 किलोमीटर दूर एक जलाशय था, यानी रिजर्वायर था। इंजीनियर्स ने इतना कॉमन सेंस तो लगा लिया कि हम उस जलाशय का पानी हमारे न्यूयॉर्क में यूज करेंगे। ये कॉमन सेंस लग गया, बस खत्म। कॉमन सेंस आधा काम हो गया। यानी कोई जो इंजीनियरिंग समस्या थी वहां पर पानी की किल्लत की, वो 50% हो गया, यानी 50% खत्म। कि वहां से जलाशय, वहां से पानी लाना है। अब वो कैसे लाना है, उसके लिए बैठे हैं हमारे एनालिसिस और डिजाइनर। ठीक है, हम न्यूयॉर्क से लेकर एक टनल खोदेंगे सीधी उस जलाशय तक की, या फिर एक वो बनाएंगे हम, क्या, एक्वेडक्ट बनाएंगे, साइफन एक्वेडक्ट यानी इरिगेशन में आप पढ़ते हो, उसको बनाया। और आज भी आप देख सकते हो वहां पर वो चीज है। टनल से पानी आता है और एक्वेडक्ट से ऊपर से पानी आता है। आप देख सकते हो, न्यूयॉर्क को सर्च कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। तो इस तरह से वहां के इंजीनियर्स ने पानी की समस्या को दूर किया, है ना? बड़े कमाल के इंजीनियर्स। तो इंजीनियर वही जिसके अंदर कॉमन सेंस भर भर के हो, क्योंकि डिजाइन और एनालिसिस आजकल करना बड़ा आसान है, सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हो। आप अपने कॉमन सेंस स्किल को सुधारिए। अब सवाल होता है कि कॉमन सेंस स्किल कैसे सुधारी जाए? तो यहां थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इंडिया में जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जो लोकल कॉलेजेस हैं, वो इस कॉमन सेंस वाले पार्ट पर ध्यान ज्यादा नहीं देती हैं। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब होता क्या है, जैसे आप और कंट्रीज की बात करो, जैसे चाइना, नॉर्वे, जर्मनी, अमेरिका, इनमें क्या हो रहा है, जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसको क्राफ्ट बनाना सिखाया जाता है। बच्चों, आप पेपर से खरगोश बनाओ, बच्चों आप कैलकुलेटर को खोलो, है ना? बच्चे आप मतलब पेपर से कुछ ऐसा बनाओ कि वो दिखने में अच्छा हो। तो जब बच्चा पेपर को काटता है कि हाँ दिखने में कैसा अच्छा होगा, तो हाँ उसका कॉमन सेंस का जो खोपड़ा है वो खुल जाता है। हाँ, चाइना में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
उनको आधा इंजीनियर क्यों कह देते हैं? कहते हैं ना कि उनको तो आधी इंजीनियरिंग वैसे ही हो जाती है, क्योंकि बचपन से वो क्राफ्ट्स करते आए हैं। तो जो आपने सोचा होगा, आपने इंग्लिश की बुक में भी देखा होगा, पीछे एक्टिविटीज दे रखी होती हैं, लेकिन हम उन एक्टिविटीज को करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आर्ट अटैक चैनल आता था, है ना, मैड आता था, बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर बच्चों को क्राफ्ट बनाना सिखाया जाता था। मतलब आपके घर में जो सामान पड़ा है उससे अच्छी अच्छी चीजें बनाना, डिजाइन बनाना, ये सिखाया जाता था। तो वहां से बच्चे का कॉमन सेंस डेवलप होता है। अब आप कहोगे अब हम तो बड़े हो गए, अब हम ऐसे थोड़ी बनाएंगे क्राफ्ट को। इसलिए कहते हैं सही उम्र में काम करना जरूरी होता है। अब नहीं कर सकते हम, अब तो हम सीधा डिजाइन और एनालिसिस पे चलते हैं। और जो बच्चा छोटे से ही क्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, कागज पेन या कुछ भी, या फिर बिजली का छोटा सा बल्ब भी जोड़ देता है, मैं 10 साल तक या 14 साल तक की बात कर रहा हूँ, उन्हीं में कॉमन सेंस डेवलप होता है। ये आप चाइना में बहुत अच्छे से देख चुके हो। चाइना के जो बच्चे हैं क्यों आधे इंजीनियर हैं? वो इसलिए आधे इंजीनियर हैं। और जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, एनालिसिस और डिजाइन को समझ लेते हैं, उनके मेथड्स को समझ लेते हैं कि हमने जो सोचा है उसको कैसे बनाएंगे, तो वो कंप्लीट इंजीनियर बन के निकलते हैं। और इसलिए आज चाइना ऐसा कहते हैं कि हमसे बाद में आजाद हुआ था, और वो कितना आगे निकल गया है, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चों पर कॉमन सेंस स्किल पर ध्यान दिया जाता है। अब आप कहोगे कि अपन यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में क्या करें? तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमने देखा है भाई, सर ने बोला बेटा प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के नाम से तो नींद आ जाती थी, अरे क्या यार टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ यार। तो ये चीजें होती हैं। हाँ, ये मैंने खुद ने देखा जहां पर मैंने बीटेक किया था। यानी कोई प्रोजेक्ट देते थे, सर बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है तुम्हें। अरे मन ही नहीं करता था करने का, क्या करेंगे करके, है कि नहीं? क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम चलता है, अरे गवर्नमेंट जॉब में चीजें थोड़ी पूछी जाती हैं कॉमन सेंस वाली, है भाई, तो इसलिए चलता था। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। तो इसमें करना क्या चाहिए? जैसे आप अगर एक अच्छा कॉलेज होगा तो वो आपकी मंथली रिपोर्ट लेगा कि आपने इस महीने में क्या यूनिक काम किया। ठीक है, चाहे यूनिक काम आपने करके नहीं दिखाया, लेकिन यूनिक क्या सोचा, क्योंकि सोचने से ही आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा। क्योंकि एनालिसिस और डिजाइन ये प्रैक्टिकली चलता है। ठीक है, ये बुक्स में है, कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको ही सीखना होगा। और अगर कॉमन सेंस में आप आधे भी मास्टर हो जाते हो ना, तो 50% इंजीनियरिंग तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। ये फैक्ट है, इस चीज को समझ लेना। क्योंकि बुर्ज खलीफा का जब नक्शा बनाया गया तो उसमें एनालिसिस और डिजाइन तो बाद में हुए, पहले सोचा कि बुर्ज खलीफा ऐसे ऐसे बनेगी। ठीक है, कोई भी डैम बनता है, हूवर डैम बनता है, पहले सोचा कि कैसे बनाना है, बाद में एनालिसिस और डिजाइन चलते हैं। और एनालिसिस और डिजाइन में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर के जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कॉमन सेंस है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये भी तो कॉमन सेंस है। तो ये था मेरा मोटिव। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपके अंदर कॉमन सेंस, एनालिसिस और डिजाइन तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी आप इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं आपको इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपको कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। कोई जो लेक्चर लिया था मैंने आज का कि कॉमन सेंस क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है ना, इसको मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझा सकता हूं कि जैसे आपके घर पे मेहमान आए, सुनना ध्यान से, आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा देख क्या कितने लोग हैं, आप गए गिन के आए 1 2 3 4 5, मम्मी 5 लोग हैं। तो मम्मी जी क्या करेंगी? 5 कप चाय बनाएंगी। सिंपल सी बात है। कितने कप चाय बनाएंगी, ये क्या है? ये है एनालिसिस। कितने कप चाय बनेगी? 5। अब जब चाय बनेगी, चाय का जब डिजाइन होगा, यानी कितनी, यानी 5 कप चाय के लिए जो भगोनी है उसमें कितनी चाय की पत्ती डलेगी, कितनी चीनी डलेगी, कितना पानी डलेगा, इसको कहते हैं डिजाइन। और मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूं, हर वो व्यक्ति इंजीनियर है जिसके अंदर इंजीनियरिंग माइंड है। अब आप बोलोगे भैया इंजीनियरिंग माइंड क्या होता है? ये अभी मैंने आपको बताया है कि जिसके अंदर कॉमन सेंस करने की कैपेसिटी हो, यानी सोचने की कैपेसिटी हो, ऑब्जर्वेशन करने की कैपेसिटी हो, और एनालिसिस कर सके चीजों को वो, और डिजाइन कर सके अपने हिसाब से, वही है इंजीनियर। जरूरी नहीं है कि
एक बच्चा है जो आर्ट ले रखी है, उसने बीएससी कर रहा है, लेकिन वो कुछ अपने हिसाब से बनाता है, तो वो भी एक इंजीनियर ही है, क्योंकि कॉमन सेंस तो जब भी लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी आज कि कौन है इंजीनियर, जिसमें कॉमन सेंस हो, जिसमें एनालिसिस करने की कैपेसिटी हो, जिसमें डिजाइन करने की कैपेसिटी हो, वो है एक इंजीनियर। देखिए रियलिटी ये है, देखिए मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो हमको जो पढ़ाया जाता है वो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं करवाया जाता सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और उससे हो क्या रहा है वो समझाता हूं मैं आपको। हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सिर्फ 50% इंजीनियरिंग ही करा रहे हैं हमको। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कितना भी अच्छा कॉलेज हो वो आपको 50% इंजीनियरिंग करा रहा है, क्योंकि एनालिसिस और डिजाइन यही तो करवाता है, और वो करवाता क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन सेंस की, तो कॉमन सेंस पे कोई ध्यान नहीं देता। यानी बच्चा इंजीनियरिंग माइंड लाएगा कहां से, खुरापाती यानी कॉमन सेंस लाएगा कहां से। रियलिटी है वो पता है कहां से आता है, वो आता है आपको जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को दिए जाते हैं, बेटा हमें नहीं पता है सर्किट बना के बताओ, सर्किट दे देते हैं उनको बनाने के लिए। सिविल वालों को भी थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट दे देते हैं बनाने के लिए। मैकेनिकल वालों को तो देते ही है प्रोजेक्ट्स, चलो आप कार बनाओ, एक छोटी सी कार बनाओ, देते हैं। इनमें आपका कॉमन सेंस खुलता है, क्योंकि जब आप पढ़ी हुई चीजों को एनालिसिस करते हो, डिजाइन करते हो, और फिर अपने हिसाब से यानी अपने दिमाग से, अपने कॉमन सेंस से उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, तब आपका कॉमन सेंस वाला जो माइंड है ये ओपन हो जाता है। और जिसका एक कॉमन सेंस वाला माइंड ओपन हो जाता है 50% इंजीनियर कहलाता है। तो मेरा मतलब यही है समझाने का। और जितने भी जो देश हैं और जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां के स्कूल में ये बहुत ज्यादा काम किया जाता है कॉमन सेंस डेवलप करने का बच्चों में। इतने इतने से बच्चे कैलकुलेटर बनाते हैं, ऐसा सुना होगा चाइना में, है ना। इतने इतने से बच्चे मोबाइल से पता नहीं क्या बना देते हैं, कंप्यूटर को पूरा खोल के फिट कर देते हैं, है ना, कार को खोल के पता नहीं क्या कर देते हैं। ये कहां से कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस है भाई, वो कोई इंजीनियर नहीं है। अब ये जो रियलिटी है, जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 50% इंजीनियरिंग उसकी बचपन में हो जाती है। अगर बच्चा बचपन से क्राफ्ट बनाता है, आर्ट बनाता है, कुछ चीजें बनाता है, मतलब कार्डबोर्ड से कुछ भी बनाता है, खिलौने बनाता है, वो बच्चा 50% इंजीनियरिंग तो बचपन में ही कर गया। बस बची क्या, एनालिसिस और डिजाइन। इसके लिए तो इंजीनियरिंग में जाता है एडमिशन लेने के लिए। आपने बड़े बड़े इंजीनियर्स को देखा होगा, बचपन से बड़े क्रिएटिव होते हैं वो, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और भी कई बचपन से बड़े क्रिएटिव होते हैं, मशीनों में इंटरेस्ट होता है उनका। और जब बड़े होते हैं, जब इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनको डिजाइन और एनालिसिस समझ में आ जाता है और कंप्लीट इंजीनियर बन के निकलते हैं। यानी कॉमन सेंस वाले इंजीनियर बन के निकलते हैं, एनालिसिस वाले इंजीनियर बन के निकलते हैं, डिजाइन इंजीनियर बन के निकलते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, अपने जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें से इंजीनियर कोई 1 या 2% निकलते हैं जिनमें इंजीनियरिंग माइंड होता है, यानी तीनों चीजें होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। बस आप इतना समझें कि आप अपनी पढ़ाई तो करें कॉलेज की, लेकिन उसके साथ साथ आप कॉमन सेंस भी लगाएं कि हम इस पढ़ाई से और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है इस सिविल इंजीनियरिंग से आप बिल्डिंग ही बनाओ, डैम बनाओ, ब्रिज बनाओ, या फिर कुछ और भी बना सकते हो। डैम के ऊपर घर बना दो, है ना, या ब्रिज के ऊपर घर बना दो, कुछ भी, जहां पर ब्रिज के ऊपर रोड है उस पर झोपड़ी बना दो। मैं बताऊंगा और आपको ऐसे एग्जांपल्स, क्रिटिकल एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पर इंजीनियरिंग माइंड्स का यूज हुआ है और उसमें कोई एनालिसिस डिजाइन नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज हुआ है। उसको मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि कॉमन सेंस आखिर होता क्या है। तो आपको आज ये नोटिस करना है कि हमें कॉमन सेंस भी रखना है, क्योंकि 50% इंजीनियरिंग कॉमन सेंस ही होती है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है, करते क्या है।